क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका सुबह, जो आपको 22 सितंबर की सुबह को आपको ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पर इसका एचसीएफ होगा 4। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे, तो देखिए यहाँ पर हम यदि से तोड़ेंगे ना, तो ये आ जाएगा √3 और एक बार प्लस में जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा। a1/a2 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। यही प्रश्न पत्र आपको सुबह देखने को मिलने वाला है परीक्षा हाल में। यदि a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा। तो देखिए इसका हल होता है अनंता अनेक हल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए मूलों की प्रकृति चेक करने का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एक्स है यानी कि 1 हो जाएगा, और -4 इंटू ए का मान भी 1 है, इंटू सी का मान है आपका -1। यहां पर आप इसका मान निकालोगे तो ये तो आ जाएगा आपका +1 और ये हो जाएगा आपका +4, यानी कि आंसर आ जाएगा 5। अब ये जो 5 आया है तो ये मूल क्या है, वास्तविक है और भिन्न है। चलिए अगला देखते हैं। इस एपी का जो 30वां पद है, 30वां पद निकालने का बेस्ट तरीका होता है a + 29d। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं a30 है ये, तो a + 29d, ये फॉर्मूला यहां पर आपका लग जाएगा। अब यहां पर a का मान जो है वो 10 है, ध्यान से देखना आप, 10 + 29 गुणित, और d का जो मान है वो -3 आएगा, और 29 क्या आ जाएगा 87, 87 में से आपका 10 घट जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा आंसर -77, एकदम राइट आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा सोल्व करके भी बता रहा हूं, देखिए पेपर को, ताकि आपको अच्छे अंक आए। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात कितना है, 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहां से देखिए 4:9 है, तो 4 चौको हो गया 16 और 9 9 हो गया 81। करनी दो जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दो बहुपदों का जो गुणनफल है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। बहुपद ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा पेन दूसरी बदल लेते हैं ताकि अच्छी नजर आएगी। 2x + 3y = 5 है। यदि x का मान 1 है तो y का कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान 1 रखा जैसे ही, तो 2 × 2 2 उधर गया, घट गया, 5 में से 2 3 बचा, और 3 के बटे में 3 गया आंसर, तो आंसर निकल कर आपका 1 ही आएगा। चलिए, वर्ग समीकरण है x -1 और x + 1 = 0, इनके मूल क्या होंगे। देखिए माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा एवं -1। समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का जो अंतर है उसे हम सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है सही जोड़ी आपकी त्रिघात बहुपद है, तो 3 घात वाले को हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा समझ में आएगा वो। ये बात है, रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो रेखिक किसे कहते हैं, जिसमें एक घात होती, तो ये दूसरा हो गया आपका। द्विघात समीकरण, इसके मूल यहाँ पर एक प्लस का जाएगा, एक माइनस का जाएगा। इसके मूल की बात करें तो ये मूल आ जाएगा 0,3 वाला। त्रिभुज समरूप होते हैं तो कौन से, समबाहु त्रिभुज। और समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप यहाँ पर आपको योग वाला नजर आ जाएगा। और सत्य सत्य की बात करें तो आपका पहला गलत है, दूसरा सत्य, तीसरा गलत है, चौथा गलत है आपका। ठीक है, और पांचवे की बात करें तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विविक्ति का d = 0 होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और -2 2, और ये सबकी आपकी जो समांतर श्रेणी है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें आपका सार्वंतर समान नहीं होगा, तो ये बात आपकी गलत होगी। चलिए सत्य सत्य एक वाक्य की बात करें, सत्य सत्य हो चुके हैं। तो पहला 156 का गुणनखंड आप लिखना, 2 की घात 3 × 3 × 13। समय कम है आपके पास, लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बाकी भर दिए मैंने सोल्व करके ही, आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 9 10, ठीक है भैया। चलिए यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11,
ये पर क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से 13 नंबर 13 है, 14, 15, ठीक है। 15 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 18 के बाद में आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 के बाद में 20, 21 और ये क्वेश्चन नंबर 22, अंत में आपका